नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एलडीसी की जो आंसर की जारी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों कि व्यूज़ तो मतलब लोग तो वीडियो को बहुत हजारों लोग देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब मात्र कुछ ही लोग कर पाते हैं। ये आप ये भी जानते हो कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी एक वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ आप वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन रहता है। वहाँ पर बस अपने उंगली या अपने अंगूठे को टच करना रहता है, सब्सक्राइबर हो जाता है। फिर भी पता नहीं विद्यार्थी क्यों ना करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपन आज जो आंसर की हुई उसके सही और जो ऑफिशियल आंसर है उन पर चर्चा करते हैं। किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा इस पर चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो में हो सकता है कि प्रश्न नहीं पढ़ूँ, आप प्रश्न स्वयं देख लेना। मैं ओनली आंसर बताऊंगा। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसको पूरा पढ़ूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो प्रश्नों को नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है गणित का है, इसका जो प्रश्न पढ़ लो पहले। डेटा 5 3 और जो है अपने पास 5 3 8 11 13 8 19 और 24 में से का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 11 होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20 √3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार से रखा जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए तो सीढ़ी का आदर्श दीवार के शीर्ष की ऊंचाई कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री होगी। तीसरा क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, 13/20 होगा इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ये श्वेत क्रांति से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देना ये कोई कृषि समस्या नहीं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा देखिए, फुटलेज उद्योग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20 का सही आंसर होगा, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, इसका सही आंसर होगा। सातों देखिए, कोरापुट खनन केंद्र में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ओडिशा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर होगा। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण कौन सा होगा? इसमें आ जाएगा 10वें में एकाधिकार का अवधि है, एकाधिकार का अवधि इसका सही आंसर होगा ये वाला। 11वां क्वेश्चन देखिए, 4 प्रतिरोध दे रखा 1 ohm 2 ohm 4 ohm और 4 ohm को संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक सर्किट में जोड़ा गया है, इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। 12वां देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसका सही आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बनिक यौगिकों के लिए सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपने बी, इसमें ए वाला भी सही होगा और डी वाला भी सही होगा। तो मतलब ए, वे कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, ये भी सही है। और डी, वे सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो इसका जो बी आंसर है वो सही होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गणगौर पर्व समर्पित है, सभी जानते हैं कि ये देवी पार्वती को समर्पित है, तो गलत करने के तो चांस है ही नहीं। लच्छीराम कृष्ण लोकनाथ
कला से संबंधित है, ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है। इसका जो है लच्छी राम जो है अपने शेखावटी ख्याल से संबंधित है, लच्छी राम जी। एंड 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा 16 में बी भद्रावती में है इसका सही आंसर। 17वां देखिए, 17वां देखिए, टेस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है बोर्ड द्वारा 17वें में आपके बी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु को देखा जा सकता है कहलाती है? तो ये समंजन क्षमता कहलाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसका सही आंसर होगा। आगे 19वां क्वेश्चन देखिए, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब, तो इसका सही आंसर होगा लाइव तार और न्यूट्रल तार, सी वाला, लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं, इसका यही सही आंसर होगा। अगला 20वां क्वेश्चन देखिए, सूचीपष्ट को सूची सेकंड से एक तरफ भौतिक मात्रा दे रखी है, एक तरफ मापन इकाई दे रखी, तो इसका जो विद्युत धारा का जो संबंध होता है वो होता है कूलम प्रति सेकंड से, और जो प्रतिरोधकता का संबंध होता है वोल्ट प्रति एम्पियर से होता है, और शक्ति का जो संबंध होता है वोल्ट इनटू एम्पियर से होता है, और आवेश का जो संबंध होता है वो एम्पियर इनटू सेकंड से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्फटिक उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एप्पल, एप्पल वहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है, तो इसका सही आंसर है अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन जो है जो दो कथन दे रखे इसमें से कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कथन ए भी सत्य और कथन बी भी सत्य, तो इसका सही आंसर रहेगा ए वाला। फिलहाल बढ़ते हैं 24 के क्वेश्चन की ओर। यहाँ अंडर रूट के अंदर 90, फिर अंडर रूट के अंदर 90, तो इसका जो सही आंसर होगा 24 का वो भी होगा। इसका जो वास्तविक आंसर आएगा वो 10 आएगा। 24, यदि दो संख्याओं में 25वां, यदि दो संख्याओं में 24 का अंतर और उनका गुणनफल 112, तो संख्याओं का योग कितना आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 25वें का वो सी होगा 32, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, 31वां, जो ये आप 26वां क्वेश्चन, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दे रखा, तो इसका जो सही आंसर होगा 26वें का डी होगा इसका सही आंसर। 27वें क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कर, जहाँ पर है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी 1.4 है, तो 27वें का सही आंसर होगा वो सी होगा 3, -10, 3, -10 इसका सही आंसर होगा। देखिए 28वां क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, छत को रंगने की लागत 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 5000 रुपये, और चार दीवारों की रंगाई की लागत 240 प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 28वां, इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा 4.5 मीटर, इसका सही आंसर आएगा। 29वां देखिए, जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है जब जमीन पर एक ही बिंदु से दो विमानों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो। जमीन से निचले विमान की ऊंचाई है, तो ये 29वां का जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा 100√3, इसका सही आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, एक जन्मदिन की टोपी आ जाएगी एक शंकु का आकार की जिसकी आधार त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी, ऐसी 5 टोपियां बनाने हैं, तो आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 30 का सही आंसर सी होगा 2750, इसका सही आंसर होगा।
11वां देखिए, साइन 29 डिग्री बटा कोस 61 डिग्री प्लस 2 टेन 11 डिग्री टेन 31 डिग्री टेन 45 टेन 59 डिग्री टेन 79 डिग्री -3 कोष्टक अंदर साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके होगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा आपकी। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है। तो जो 32वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इसमें प्रदर्शित नहीं होता है। 33वां देखिए, CaO और यहाँ पर इससे बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। ये कौन सी अभिक्रिया दिया गया रासायनिक समीकरण है, कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वो होगा बी। इसमें बी और डी दोनों ही सही है। बी मतलब ये एक संयोजन प्रतिक्रिया भी है और एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। फिलहाल बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। एरिएटेड वाटर हाउस पे हैं, किस किस का बना रहता है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा 34 का वो होगा बी। इसमें बी भी सही है और डी भी सही है, मतलब ये तरल गोल में गैस है, ये भी सही है। और डी विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी, ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगभग सब जानते हैं कि सोडियम और लिथियम ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो इसका आंसर ऐसा ही होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम खर्च होता है इसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। 37वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में ए बी बराबर बी कोण बी बराबर कोण क्यू है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो 37वां का जो सही आंसर होगा डी है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR समरूप हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर बिंदु डी इस प्रकार है कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। तो निम्न में से कौन सा सही है। सही है कि भुजाएं से, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BA लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन BD। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 38वें का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। 38वें का सी ऑप्शन। 39वां क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है। तो ये भी सब जानते होंगे, वैसे जिसने पढ़ रखा वो सब जानते हैं इस प्रश्न को। तो इसका सी ऑप्शन सही है, श्रीहरिकोटा में ये है। 40वां क्वेश्चन देखिए, साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें बी और सी दोनों ही सत्य हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी क्षारीय धातु नहीं है। क्षारीय धातु बताना है। तो 41 का सही आंसर होगा डी, पारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मामला होगा, बहुत सारे छात्रों ने इसका प्रकाश का वायुमंडलीय अवरोधन भी लगा दिया होगा, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43वां देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो 43वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा डी। तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों की संख्या दी गई है। तो यही आपको इस सारणी को पढ़कर ही प्रश्न का आंसर देना था। प्रश्न यहाँ दर्शाए गए वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वाणिज्य संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रति वर्ष औसत संख्या क्या है, तो यह बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा 44 का, वो डी ऑप्शन होगा 915, इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन दे, तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 में विश्वविद्यालय में, ये तो
यही प्रश्न है जो ऊपर प्रश्न है, उसी प्रश्न को दोबारा पूछा गया है अलग क्वेश्चंस के रूप में। तो तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में प्रवेश से पाने वाले मान के विज्ञान और वाणिज्य संस्थान के छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। तो इसमें से पूछा गया 2005 और 2006 में मान की संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2007 और 2008 में विज्ञान संकाय में एक साथ प्रवेश लिए गए का अनुपात है। ये इसका सही आंसर जो होगा वो आपके 45वें में इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा 11:12 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, बी मतलब सबसे पहले पारादीप। उत्तर में सबसे पहले उत्तर में आता है पारादीप, फिर आता है आपके विशाखापट्टनम, फिर आता है आपके चेन्नई, फिर आपका आता है आपके तूतीकोरिन। तो इसका जो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी से जे इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट एशिया का है। 48वां देखिए, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, लॉग वाला क्वेश्चन है, log 9 पावर ऑफ 27 प्लस log 8 पावर ऑफ 32 का मान कितना है? तो ये जो 49वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 19/6 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 17/4 है, एक्स ग्रेटर देन 0 तब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? 50वां क्वेश्चन देखिए, इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 65/8 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 51वां, निम्नलिखित में कौन सा x प्लस वाई की कोष्टक क्यूब माइनस कोष्टक बंद x³ प्लस y³ का गुणनखंड है? तो 51 वाला इसका जो सही आंसर होगा आपकी बी होगा, ये वाला। बी सॉरी बी केवल डी सही है, इसमें एक्स वाई इसका गुणनखंड होगा। 52वां क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात क्या जिसमें 1:1, -5 और 4:5 को जोड़ने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है? तो 52वां का सही आंसर है डी, 1.1 इसका सही आंसर होगा, 1:1 सॉरी। 53वां क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बगीचे को बाहर से 2.5 मीटर चौड़े मार्ग से घेरा जाता है। 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को पक्का कराने की लागत क्या है? तो 53 का जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, ये इसमें आएगा, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,000 इसका सही आंसर होगा। 54वां क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई आ जाएगा 30 सेमी और इसका क्षेत्रफल 720 सेमी स्क्वायर है। केवल लंबाई वृद्धि करने में इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से 1/4 गुना बढ़ जाता है। नया आयत का परिमाप क्या है? तो 54वें का जो सही आंसर होगा आपकी वो ए होगा, 123 होगा इसका सही आंसर। 55वां देखिए, एक मीनार के शीर्ष से दो बिंदुओं पी और क्यू जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 55वें का जो सही आंसर होगा वो आपके बी होगा, 5√2 मीटर इसका सही आंसर होगा। 56वां क्वेश्चन देखिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है?
ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यूरासिल नहीं होती है। सत्तावन, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम था। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, रोजी होगा इसका सही आंसर। 58वां क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करना है इसको। एक तरफ ब्लड ग्रुप दे रखा, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी होती है ये दे रखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा क्वेश्चन है, ये 58वां। इसका जो सही आंसर होगा आपके डी होगा, ए में थर्ड, मतलब ए में थर्ड। एंटी भी आएगी, ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीबॉडीज आएगी वो एंटी भी आएगी, और डी, बी का जो आएगा वो एंटीजन ए आएगा। सी का जो ए बी का जो एंटीजन आएगा वो आएगा आपके नील, कोई भी नहीं होता इसमें एंटीबॉडीज। और डी ओ का जो एंटीबॉडीज आएगा वो आएगा एंटी ए वे एंटी ए वे बी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। चलते हैं फिलहाल आगे की ओर। 58वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। कथन सेकंड, उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो ये जो आपके ये प्रश्न हैं इसका सही आंसर जो है कौन सा, 59वां है। 59वें का सही आंसर है ए। कथन ए और दोनों, ये दोनों ही सत्य हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 60वां, सन 1800 में वे कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा। वैसे इस प्रश्न को सभी ने कर दिया होगा, और जिसने इस प्रश्न को नहीं किया होगा तो वो पढ़ता नहीं है। 61वां, नीचे दिए गए पाई चार्ट में ए बी सी डी और ई एक पुस्तक के प्रकाशन में क्रमशः कागज मुद्रण, विविध कार्य, बाइंडिंग और रॉयल्टी की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें पूछा है पहला प्रश्न, ₹185 प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों पर कितना खर्च किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 61 वाले का आपके डी होगा, 5,55,000 इसका सही आंसर होगा। यदि 62वां देखिए, यदि डेटा के कोष्ठक में 2k-1, फिर कोष्ठक में 3k+2 और 5, 8, 10 का माध्य 9 हो तो इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो इसकी माध्यिका होगी 8.5, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 63वां देखिए, 1/2 log x प्लस log y और log x प्लस वाई बटा 2 बराबर होंगे यदि। 63वें में सी होगा, x बराबर y होंगे, तो ये सही होगा। 64, इलाही हरा कैलेंडर किसने जारी किया था। तो 64वां में सी आ जाएगा, अकबर ने जारी किया था, ये अकबर के समय जारी हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है। तो इसका 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी, 200√3/3। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 67वां देखिए, क्वेश्चन 67वां, कोसेक कोष्ठक में 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस 10
65 डिग्री प्लस थीटा, इसका सही है जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 0 डिग्री इसका सही आंसर होगा, 0 इसका आंसर आएगा सही। 68वां क्वेश्चन देखिए, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका है रंजन गोगोई, इसका बी इसका कई करेक्ट आंसर होगा। 69वां देखिए, RTI आ जाएगा, विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जून 2005 में, जून 2005 में मिली है स्वीकृति। 70वां देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष से लागू हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी, इसका सही आंसर होगा। नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? तो 71वें में आ जाएगा आपके 1982, इसका जो 1982 इसका सही आंसर होगा। 72वां देखिए, निम्नलिखित में से आ जाएगा कौन सा नगर भारत का प्रथम मातृभूमि वेटलैंड नगर बना है? तो इसका सही आंसर है, करंट का क्वेश्चन है, उदयपुर। किसानों पर चोरी कर कृष्णा गौरव, ये भी बहुत है सीधा क्वेश्चन है, जो भी छात्र पढ़ते होंगे उसने एक क्वेश्चन जरूर किया होगा। तो 73 में इसका सही आंसर होगा डी, राव कृष्णा सिंह ने इसका चौरी का रूल लगाया था। निम्नलिखित में कौन सा अजब औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? तो जिसका जो सही आंसर होगा बी होगा, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली, ये इसका सही आंसर होगा बी वाला। 75वां पंच बोर्ड का गठन किसके? ये विजय सिंह पति का आएगा, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है। 75 में जो है डी इसका सही आंसर होगा, डी। 76वां अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में, तो जिसका सी सही आंसर होगा, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था ये। अमृता देवी विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन है? भारत का कोना कोना का बच्चा जानता है कि वही खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए वो शहीद हो गई थी। 78 तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन इसका नागौर माना है, तेजा जी नागौर इसका सही आंसर होगा। 79वां क्वेश्चन, उस सुप्रसिद्ध महान गायक का नाम बताइए जिसने गीत केसरिया बालम और निपतरो देश को अमृत प्रदान किया। ये भी बहुत चीज़ें, अल्लाह चिल्ला भाई का ये आपकी ये था। 79 में डी आ जाएगा। और 80वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में किस प्रकार लेंस होता है? ओबियो और उत्तल लेंस है ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रक्रिया है, तो 81 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। 82वां, नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र औषधि सेडिमेंट्री प्रकार का होता है? तो 82 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सल्फरस फास्फोरस चक्र, सल्फरस फास्फोरस चक्र। 83वां देखिए, निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करो और सर्वाधिक विकल्प चुने। तो 83 का बी, टिड्डा पहला आएगा, फिर आएगा इसमें हिरन, फिर आएगा गन्ना तना भेदक, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 84वां, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक आ जाएगा फोरेंसिक विज्ञान पहचान करने के लिए उपयोगी होती थी? तो इसमें आएगा DNA फिंगरप्रिंट, आजकल इसी की जरूरत पड़ती है। 85वां देखिए, सूची फर्स्ट को सूची एक तरफ रोग एक तरफ कारक और जीव दे रखे हैं, तो 85 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा सी है, फाइलेरियासिस तो होता है आपके ऊचेरेरिया के कारण, और बी जो है न्यूमोनिया होता है, यह हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और जो
टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। छियासीवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 86 का जो सही आंसर होगा वो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका सही आंसर होगा। 87 को उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। तो 87 डी वाला सही आंसर होगा, केवल बी और सी। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में उपयोग नहीं होते हैं। एक तो ये गलत है और एक सी जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया। डी वाला सही है इसका। 88वां क्वेश्चन देखिए, धातु केरोसिन में भंडार होती थी, इसको भी सब जानते हैं कि केरोसिन में डूब कर रखा जाता है ताकि वो आग ना पकड़ सके। 89 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा लुई 16वां राजा था यहाँ 16। 90 गौतमपुर ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सब जानते हैं इसको कि वही सारनाथ में दिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक कर से आधारित उद्योग का नाम है? कर से आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो 91 में का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी में गन्ने का उपयोग होता है। गन्ना कहाँ से? कृषि से ही प्राप्त होता है। 92 क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका बोर्ड ने सही आंसर माना है ग्रेनाइट। तिरानवे प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो 93 का सही आंसर होगा बेहतपुर। निम्न किसने शाही दरबार में सिजदा और रोजा पाइबोश? निम्न किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोश की प्रथा आरंभ की थी? तो 94 का जो सही आंसर होगा वो आपके होगा बलबन ने ये चालू की थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 95 में देखो, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा अजय किला गंभीरी और बेराज अजय नदी के तट पर स्थित है? तो 95 का जो सही आंसर होना चाहिए आपके ए वाला अजय चित्तौड़गढ़ का किला। 90 आनंद मंड के उपन्यास के लेखक कौन है? 96वां क्वेश्चन देखिए, ए वाला बंकिम चंद्र चटर्जी। 97 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको में निम्न किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, कोटा में किया गया है ये एग्रो फूड पार्क। 98 देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्न कौन सा आ जाएगा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 99 में डी कोची बंदरगाह। 100 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? तो 100 का आ जाएगा बी मणिपुर, इसका सही आंसर होगा। 101 डेटा 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39,
तीन के माध्य और माध्यिका का अंतर है, तो इसका सी 5.75। 102 में सी। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम है यदि लड़कों लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 102। इसमें सी सही आंसर होगा, 16 होगा इसका सही आंसर। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 सेमी है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो 64√3 इसका सही आंसर होगा। यदि 4x क्यूब प्लस के एक्स का गुणनफल 2x प्लस 1 है तो के का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा -1। सी ऑप्शन इसका सही है, -1। डी वाला 106 वाला एक ठोस सिलेंडर का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 और इसका आयतन 1617 सेमी क्यूब है। सिलेंडर कुल सतही क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 770। क्षेत्रफल की बात की थी, सेमी स्क्वायर में आएगा इसका आंसर। 107वां एक 384 सेमी के सतह क्षेत्र वाले एक बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक का सतही क्षेत्र चिन्ह में सेमी है? तो 107 में ए आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितने बनाए जा सकते हैं? 8। ये क्वेश्चन देखिए, 108वां ए बी और सी एक साझेदारी में 7/2:3 4/3 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात ए ने अपने हिस्से में 50% की वृद्धि की। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 होता है तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है 4,000 इसका सही आंसर होगा। 9वां देखिए, विपुल टूर पर है और उसके पास अपने अजय खर्च के लिए 360 रुपये। यदि वह अपने टूर से 4 दिन आगे निकल जाता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 3 रुपये कटौती करनी होगी। विपुल कितने दिनों के लिए टूर पर है? तो 20 दिनों के लिए विपुल टूर पे। 110वां क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था? तो सी ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? तो मॉरिशस द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है। एक 112वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की शुष्क जैव भूमि के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 112 का जो सही आंसर होगा सी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। ये सही नहीं है मतलब। 113वां, निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। 113वां में बी ऑप्शन सही है, सब उत्तर से दक्षिण की तरफ करना है। तो सी, चंबल सबसे पहला आएगी, फिर नर्मदा आएगी, फिर गोदावरी आएगी, फिर कावेरी आएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 114वां क्वेश्चन देखिए, अनवरत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये भी बहुत आचार्य तुलसी कक्षा 10 की बुक्स में है। वेदिका अमालक सीकर किससे संबंधित है? ये सब जानते हैं कि मंदिर या से संबंधित है। 115 में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। 116वां देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। दूसरा कथन है, आयोग में 7 सदस्य परंतु उनमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो दोनों में से कौन सा सही है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है होगा कथन है और कथन भी दोनों ही क्या है भाई, सत्य हैं।
117वां सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अजय बंगा का, ऑप्शन नंबर सी। 118 निम्नलिखित में कौन से सिंथेटिक टेक्सटाइल के एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है? तो 118 में सी है पेट्रो रसायन उद्योग, इसका सही आंसर होगा। 119वां राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका भी सही आंसर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर करना है। सबसे पहले खेतड़ी आएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा अलवर आ जाएगा, फिर आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर आ जाएगा उदयपुर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 120वां देखिए, जब एक विद्युत धारा प्रकाशित आ जाएगा एल्यूमीनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो इसका जो सही आंसर होगा के समकोण पर होती है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 121वां देखिए, 30 क्वेश्चन आ रहा है आपके। निम्नलिखित कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पूसा स्वर्णिम कर्णराई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 122वां देखिए, अमीबियासिस को रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोअन, है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में 123वां देखिए, मनुष्य में लिंगो निर्धारण आ जाएगा प्रकार के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। लिंग किसके निर्धारण पर होता है? 123वें में XY के आधार पर होता था। 124वां देखिए, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया का चयन करना है अपन को। इसका सही आंसर होगा आ जाएगा बी, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। 125 हिमालय किस भाग में कर्रे व भू आकृति मिलती है? तो 125 का सही आंसर होगा बी, कश्मीर हिमालय में यह आकृति मिलती है आपके कश्मीर हिमालय में। 126वां निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव उद्यान राजस्थान में स्थित है? 126वें में आ जाएगा रामगढ़ विस्तारी, ये रामगढ़ विस्तारी है जो राजस्थान में स्थित है। 127वां क्वेश्चन देखिए, आइजोल की राजधानी क्या है? 127वें में मिजोरम है आइजोल की राजधानी। आपको भारत का नक्शा देखना पड़ेगा। 128 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आ जाए किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 2005 में। 129वां देखिए, वही लोक कला और सामग्री है। तो 129वां लोक कला और सामग्री, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। आप मिला लेना इसको। 130वां देखिए, थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? सब जानते हैं कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 31वां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 131वें में भी हो जाएगा, 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। लोक कथाएं 132वां, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी से फुलवारी के लेखक कौन थे? 132वें में बी, विजयदान दत्ता इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। 133 सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का सचिवालय जो काठमांडू नेपाल में स्थित है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 134 नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सही है इसका। 135वां देखिए, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है
तो इसका जो सी वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाला नृत्य शैली को अपनी अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। नहीं, ये गलत है। 136वां देखिए, सूची को सूची सेकंड से मिलाना था, तो 136 का जो सही आंसर होना चाहिए था वो सी है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर कौन सा है? सी। मतलब विटामिन ए जो है वो नेत्रों को स्वस्थ रखता है। जो बी वाली है विटामिन सी, ये रोगों को लड़ने में शरीर की मदद करता है। और कौन सा और विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों के शरीर में कैल्शियम प्रयोग में सहायता करता है। और जो डी वाला विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही होगा। 137वां देखिए, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया, निम्नलिखित में कौन सा औजार बागवान की मटर का प्रमुख गुण नहीं है? 137वें में भी आ जाएगा। अंतिम पुष्प स्थिति माना गया है वैसे तो ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। कथन फर्स्ट, एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक विकल्प स्रोत है। सेकंड, स्पिरुलिना एक कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु इसके वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण वृद्धि करती है। उपयुक्त कथनों का अवलोकन में कौन सा सही है? तो इसका जो सी आंसर होगा सही है। कथन असत्य किंतु कथन सेकंड जो है वो असत्य है। प्रोपेनॉल है। 39वां क्वेश्चन देखिए, 139वां। तो ये एक एल्कोहल है जिसमें नॉल शब्द रहता है, वो एल्कोहल होता है। 140वां देखिए, उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले नेत्र के लिए सही नहीं है। 140वें में सी, प्रकाश किरण रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, ये सही नहीं। 140वें में सी, प्रकाश किरण रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है। 141वां देखिए, निम्न किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक बख्तरबंद किला है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, रणथंभौर किले के बारे में कहा गया है। 120 हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सब जानते हैं कि सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह ऑप्शन सही है इसका। 143 किस मुगल बादशाह के दरबारों कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया? तो 143 का जो सही आंसर होगा बी आ जाएगा, जहांगीर। 145वें में डी हो जाएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित कौन सी थी? आ जाएगा तो कुशावटी, कुशीनारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 146वां देखिए, जैन के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसके थे अपने ऋषभनाथ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। 147 में भी आ जाएगा, टाइफाइड बुखार की परीक्षण करता है विडाल। 148 किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के बिंब उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए? तो 148 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। 149 देखिए,
यदि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये 8वीं का क्वेश्चन, 8वीं की क्लासों में आता है ऐसे क्वेश्चन। तो 149 में डी 12 इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने जो एलडीसी का फर्स्ट पेपर का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की पेपर के जो मास्टर पेपर है उसके साथ संपन्न हुई। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप भविष्य में भी ऐसी वीडियोएं देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।